नमस्कार बच्चों, आज हम अपना लेसन नंबर 2 है वो शुरू कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से समझना। अगर आप पूरे ध्यान से इसको समझोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उनमें याद करने में आपको मदद मिलेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 2। हमारा लेसन का क्या नाम है? लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर मीन्स रहना, टुगेदर मीन्स एक साथ, यानी एक साथ रहना। आगे है सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट क्या होते हैं? सामाजिक कीट। तो इंसेक्ट्स विच लिव टुगेदर, कीट जो क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। एंड हैव ए वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उनमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड, अच्छी क्या होती है? सिस्टम, प्रणाली होती है ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम है, श्रम को बांटकर, यानी मेहनत है वो बांटकर करके या मिलकर काम करने की जो प्रणाली है उनमें से क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। और जो एक साथ रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक कीट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज, आंट्स एंड टर्माइट्स। तो उदाहरण के लिए इसने क्या दे दिया? बीज मधुमक्खी, एंट्स चींटी, टर्माइट्स दीमक। आगे है आंट्स। एन आंट कॉलोनी इज ए ग्रुप ऑफ आंट्स। जो आंट कॉलोनी है वो क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ आंट्स, वो समूह है किसका? चींटियों का। दैट लिव टुगेदर, जो साथ रहते हैं। ए कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स connected to each other and to the surface of the earth by small tunnel। ये एक कॉलोनी, जो कॉलोनी है, कंसिस्ट ऑफ क्या होती है? बनी होती है, और सेवरल अंडरग्राउंड, कई भूमिगत चैम्बर, कक्षों से, कनेक्टेड टू इच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भूमिक सतह से बाई स्मॉल टनल्स, छोटी सुरंगों द्वारा, जो भूमि की सतह से छोटी सुरंगों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। इट हैज़ स्पेशल रूम्स फॉर नर्सरीज। इनमें जो विशेष क्या होते हैं? कमरे होते हैं। फॉर नर्सरीज, नर्सरीज क्या होते हैं? जो छोटी जो चींटियाँ होती हैं। फूड एंड स्टोरेज, भोजन के लिए और स्टोर करने के लिए। ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंट्स। तो यहाँ 3 प्रकार की चींटियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके नाम दिए गए हैं। क्वीन आंट पहले होता है, क्वीन आंट। दूसरा मेल आंट, मादा चींटी होती है। क्वीन आंट क्या होती है? रानी चींटी होती है। एंड वर्कर आंट, और जो वर्कर आंट क्या होती है? कार्यकर्ता चींटी। आगे है क्वीन आंट। तो हम पहले क्वीन आंट है उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। द क्वीन आंट इज द मदर ऑफ ऑल द अदर आंट्स इन ए कॉलोनी। जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती है, वो सभी चींटियों की माँ होती है इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी में। अनलाइक अदर आंट्स, वह दूसरी चींटियों से क्या होती है? भिन्न होती है। सी इज बिग इन साइज, वह आकार में बड़ी होती है। एक क्वीन एंट हैज़ विंग्स, जो रानी चींटी होती है उसके पंख होते हैं। इट सेट्स इट्स विंग्स आफ्टर मेटिंग, वह सहवास के बाद या संभोग के बाद अपने पंख वो गिरा देती है। द वर्क ऑफ द क्वीन आंट इज टू ले एग्स। जो रानी चींटी है उसका कार्य है क्या है? अंडे देना। ले एग्स मीन्स क्या होता है? अंडे देना। द क्वीन हैज़ वेरी लिटल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी। तो जो क्वीन है उसका बहुत ही छोटी मात्रा, यानी छोटे रूप में क्या होता है? कंट्रोल होता है ओवर द कॉलोनी, बस्ती में। तो इसलिए एन आंट कॉलोनी ऑफन हैज़ मैनी क्वीन। इस तो जो कॉलोनी होती है, जो बस्ती होती है किसी चींटियों की, उसमें क्या होती हैं? कई चींटियाँ होती हैं, कई रानी चींटियाँ होती हैं। मेल आंट, मादा चींटी। मेल आंट्स ऑल्सो हैव विंग्स। जो मादा चींटी हैं ऑल्सो हैव विंग्स, उनके क्या होते हैं? उनके भी पंख होते हैं। बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मैटिंग, परंतु वो क्या होते हैं? संभोग के बाद या सहवास के बाद तुरंत मर जाते हैं। वर्कर आंट, तो कार्यकर्ता चींटी। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, वर्कर आंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। ठीक है। यानी शरीर की संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर जो कार्यकर्ता चींटी है वो कई प्रकार की होती हैं। इज परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो क्या करते हैं? सभी का क्या होता है? एक विशेष कार्य होता है। इसमें दे रखा है कि चींटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वर्कर आंट हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो वर्कर आंट में सबसे पहले शोल्डर आंट, क्या दे दिया? शोल्डर आंट। तो ए शोल्डर आंट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट टू द प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंट्रिंग। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? जो शोल्डर आंट होती हैं वो क्या करते हैं? गार्ड का काम करती हैं। द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट, जब क्या होता है? जो घोंसला है जो उनको वो खुलता है। टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग, जब उनका घोंसला खुलता है तो उसमें वो क्या एक गार्ड का काम करती हैं। टू प्रिवेंट,
रोकने के लिए एनिमीज दुश्मनों को फ्रॉम एंटरिंग प्रवेश करने से। ठीक है, आगे है फोर्जर आंट। फोर्जर आंट क्या होती हैं? जो भोजन की तलाश करती हैं, जो चारागाह का काम करती हैं, उन चींटियों को क्या बोलते हैं? फोर्जर आंट। ठीक है, या वनवासी चींटी भी बोलते हैं इनको। कि ए फोर्जर आंट लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। तो क्या फोर्जर आंट क्या करती है कि वह भोजन की तलाश में अपना जो घोंसला है उसको छोड़ देती है। व्हेन इट फाइंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, तब उसको भारी मात्रा में क्या मिलता है? भोजन मिल जाता है। इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, वह घोंसले में वापस आती है। ठीक है, एंड लीड्स अदर फोर्जर आंट टू हेल्प कैरी बैक द फूड। और जो दूसरी जो चारागाह चींटी हैं, वनवासी चींटी हैं, उनको भोजन उठाकर ले जाने में उनकी क्या करती है? मदद करती है। आगे दे दिया नर्सरी वर्कर आंट। नर्सरी वर्कर आंट क्या होती हैं? कि नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर, नर्सरी वर्कर आंट है वो क्या करते हैं भाई? कि ए नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर न्यूबॉर्न आंट्स। कि जो नवजात चींटियां होती हैं उनकी करती हैं, केयर्स करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं। एंट्स नोन एज लार्वे दैट हैच फ्रॉम द एग। तो ये जो नवजात चींटियां होती हैं किसके नाम से जानी जाती हैं भाई? लार्वे के नाम से जानी जाती हैं। दैट हैच फ्रॉम द एग, जो क्या करती हैं? अंडों से निकलती हैं। ठीक है, आगे है क्लीनर आंट। क्लीनर आंट क्या होते हैं? जो सफाई का काम करती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लीनर आंट बोलते हैं। ए क्लीनर आंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एंटायर आंट नेस्ट। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जिम्मेदार। ठीक है, क्लीनिंग मीन्स साफ करने के लिए। द एंटायर क्या होता है? संपूर्ण। नेस्ट मीन्स घोंसला। ठीक है, तो क्लीनर आंट है उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्लीनर आंट की जिम्मेदारी होती है कि जो संपूर्ण जो घोंसला है उसको साफ रखने की। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना। ठीक है।